वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हम ऑर्थोपेडिक सीरीज में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो कौन से पार्ट से डेवलप होता है। ठीक है, तो हमने सुना है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये पार्ट्स होते हैं हमारे यूटेराइन लाइफ में, उसमें से अलग अलग चीज़ें डेवलप होती है। तो जो बोन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन रहता है, मतलब मेसोडर्म एक कनेक्टिव डिश है, वो उससे ओरिजिन होता है अपना बोन। तो बोन ऑसिफिकेशन में, बोन के डेवलपमेंट को ही ऑसिफिकेशन कहते हैं। जब बोन का लेइंग डाउन होगा तब उसे ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो ऑसिफिकेशन में मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन और एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। मतलब क्या, अगर आपका बोन फॉर्म हुआ है फ्रॉम द मेम्ब्रेन से अगर फॉर्म हुआ आपका बोन तो उसे कहते हैं मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन। और अगर आपका बोन फॉर्म हुआ है कार्टिलेज से तो उसे कहते हैं एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ठीक है, मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन मतलब जो मेम्ब्रेन से फॉर्म हुआ है, और एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन मतलब जो कार्टिलेज से फॉर्म हुआ है। अब उसके बाद अभी ऑसिफिकेशन जानने से पहले एक दो टर्म जान लीजिए, ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो पोटेंट होते हैं लेइंग डाउन के लिए, मतलब बोन फॉर्मेशन के लिए। जो मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं, मतलब जो सेल जो मैच्योर हो गया और उसने बोन फॉर्म कर दिया, वो फॉर्म करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। वो पोटेंट होते हैं कि वो डिवीजन होने के बाद वो फॉर्म करे ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं बोन को, मतलब वो बोन का कम करते हैं। बोन के जो सेल्स है, बोन सेल जिसे हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन में दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। प्राइमरी ऑसिफिकेशन मोस्टली होता है बिफोर द बर्थ, और जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं जो हमारे बोन में डेवलप होते हैं वो होते हैं अराउंड 8th वीक ऑफ यूटेराइन लाइफ। ठीक है, जब बेबी पेट में होगा तब उसके टाइम 8th वीक के टाइम वो प्राइमरी सेंटर्स स्टार्ट हो गए, फॉर्म होंगे। और जो सेकेंडरी सेंटर्स है वो आफ्टर द बर्थ स्टार्ट होते हैं, फिर अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंट्रायूटेराइन लाइफ 8th वीक के अराउंड डेवलप होता है, मतलब अपियर होते हैं, मतलब वहां से बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है प्राइमरी सेंटर का। और सेकेंडरी जो है वो आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है वो सेकेंडरी फॉर्म होता है। तो प्राइमरी जो है वो प्राइमरी सेंटर्स फॉर्म करते हैं अपना डायफाइसिस और मेटाफाइसिस फॉर्म करते हैं प्राइमरी सेंटर्स, और जो सेकेंडरी सेंटर्स है वो फॉर्म होते हैं इपिफाइसिस से। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा फॉर्म कैसे होगा। लेकिन अभी कभी कभी जो ऑसिफिकेशन है सेकेंडरी सेंटर्स का वो प्यूबर्टी के टाइम भी होता है। तो ये जो बोन्स है, इपिफाइसिस का जो सेकेंडरी सेंटर वो ऑसिफाई होने की ज़रूरत है, वो 25 एज तक हो जाता है। प्यूबर्टी से 25 एज तक सेकेंडरी सेंटर्स पूरे ऑसिफाई हो जाते हैं और हमारी लेंथ मैक्सिमम हो जाती है। तो 25 ईयर्स के बाद कोई ऑसिफिकेशन नहीं होता और जो बोन की लेंथ है वो वही रहती है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ।